दोस्तों, 26 नवंबर 1930 को कनाडा के द मेरिडियन डेली जर्नल न्यूज़पेपर के मैन पेज पे एक खबर छपती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बिना किसी निशानात के कहीं गायब हो चुका था। दोस्तों, नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद है अंजिकुनी लेक, जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में एस्किमो नामी ट्राइब रहता था। इसमें करीब 100 से 150 लोग रहते थे जो इस लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। यह नॉर्थ कनाडा का वो एरिया है जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर के एरिया पर सिर्फ कुछ हजार लोग ही बसते हैं, और इसकी वजह यहाँ का हार्श वेदर है। अंजिकुनी लेक में मछलियां पकड़ने के अलावा यहाँ आसपास के एरिया में दूसरे जानवरों का शिकार भी होता है और इसके लिए कई शिकारी यहाँ आते रहते हैं। दोस्तों, नवंबर 1930 का एक बहुत ठंडा दिन था। जो लबेल नाम का एक शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया। शिकार में वो इतना बिजी हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। अब उसके जहन में एक आइडिया था कि वो पहले की तरह अंजिकुनी लेक के किनारे एस्किमो नामी कबीले में जाकर रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की मेहमान नवाजी करने के लिए काफी मशहूर थे। जो लेबेलेब ने अपना सामान बांधा और एस्किमो की तरफ कदम बढ़ाने लगा। ये एक चांदनी रात थी, लेकिन दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। ना ही कोई शख्स नजर आ रहा था और ना ही किसी की आवाज। वो सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुन पा रहा था। हालांकि जॉय पहले भी ऐसा कर चुका था, लेकिन आज कुछ न कुछ असामान्य जरूर था। वैसे नॉर्मली वो जब भी उस बस्ती के करीब पहुंचता तो कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगती थीं, जो कि बस्ती वालों ने ही पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचने पर भी सिर्फ वीरानी और सन्नाटा था। ये सब महसूस करते हुए जॉय ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया। उसको लग रहा था कि शायद गांव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। अब दूर से ही वो बस्ती के खैमे भी देख पा रहा था और उसे उन खैमों में से धुआं भी उठता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन उसे किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन जब जॉय लिबेल बस्ती में पहुंचा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि यहाँ पर ना कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर। वो ऐसे ही किसी एक खैमे में गया, लेकिन वहां भी कोई मौजूद नहीं था और ऐसा ही हाल सारे खैमों का था। शायद जॉय ये सारा मंजर देखा अनदेखा करके वहां से चला जाता, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसने जॉय को और ज्यादा परेशानी में डाल दिया। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे, लेकिन उनमें खाना जल चुका था। यानी कि उन्होंने ने रात के लिए खाना बनाने के लिए रखा तो था, मगर वो खा ना सके। यहाँ तक कि बस्ती की औरतें जो कपड़े सिलाई करती थीं, वो कपड़े भी वहां मौजूद थे और सुई में धागा भी डला हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद बस्ती के लोग अचानक ही यहाँ से गए हैं, पर आखिर गए कहां? जॉय लिबेल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे उनके गले में रस्सी बंधी हुई थी, लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था, पर उनको खाना देने वाला कोई इंसान वहां मौजूद नहीं था। एक जगह पर उसको एक कब्र खुदी हुई दिखाई दी। इस कब्र को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि इसको खोदे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। यह सब देखते हुए जॉय लिबेल की परेशानी और खौफ बढ़ चुका था। वो रात के वक्त अकेला ये सारा मंजर देखकर काफी घबरा चुका था। यहाँ के लोग जब कहीं भी जाते हैं तो अपने साथ अपने कुत्ते जरूर रखते हैं, लेकिन ये सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद यहाँ कुछ अजीब हुआ है। कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसने लोगों को अचानक से कहीं जाने पर मजबूर कर दिया है। इतना मजबूर कि वो अपने कुत्ते भी छोड़ गए, कपड़े, खाना, यहाँ तक कि जलती हुई आग को भी बुझा ना सके। जॉय ये सब कुछ देखकर ज्यादा देर बर्दाश्त ना कर सका और जल्द ही करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। वहां से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के कैंप्स पर रात बिताई और उनको आंखों देखा हाल बयान कर दिया। पुलिस जब गांव में पहुंची तो जॉय लिबेल ने जो कुछ बताया था वो सच साबित हुआ। पुलिस को शक हुआ कि शायद यहां किसी ने हमला किया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है। लेकिन अगर ऐसा होता तो बस्ती में कहीं तो खून के निशान मिलते। खून ना मिलता तो मारधार की वजह से कुछ सामान ही इधर उधर बिखरा होता।
पुलिस ने तुरंत गांव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस सर्च ऑपरेशन में एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिली जो शायद जॉय ने भी नोटिस नहीं की थी। सारी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन उस बर्फ पर किसी के भी पांव के निशान नहीं थे। वहां सिर्फ एक ही शख्स के पांव के निशान थे और वो जॉय लेबेल के अपने थे। यानी अगर इस बस्ती में जॉय के अलावा कोई आया नहीं और कोई गया नहीं, तो फिर बस्ती वाले गए तो गए कहां? लेक के ऊपर भी बर्फ जमी हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियां जमीन पर खड़ी थीं। क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता है, इसी वजह से कश्तियों को जमीन पर खींचकर पार्क कर दिया जाता था। अगर बस्ती वाले लेक में तैरकर कहीं जाते या उनको किसी ने मारकर लेक में फेंक दिया होता, तो लेक के ऊपर बर्फ की लेयर कहीं ना कहीं से जरूर टूटी या बिखरी हुई होती। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में यह भी मालूम पड़ा कि ये लोग जॉय के यहां आने से 8 दिन पहले ही गायब हो चुके थे। क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 दिन भूखा रहने की वजह से नहीं होती और घरों से निकलने वाला धुआं इस बात की निशानी थी कि इनको यहां से गए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, क्योंकि ये वो धुआं था जो लकड़ियां बुझ जाने के बाद भी काफी देर तक निकलता रहता है। पुलिस वालों के सामने बहुत सारे सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। कई महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आखिरकार इस केस को अनसॉल्व्ड का ठप्पा लगाकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और वक्त के साथ साथ लोग भी इसको भूल गए। इस घटना के 50 सालों के बाद 1984 में रॉजर बोर और निजल ब्लंडल नामी राइटर्स ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को एलियंस से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि अक्सर उन्होंने इस झील के ऊपर उड़ते हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे हैं और वो उसी बस्ती की तरफ उड़ रहे थे जहां एस्किमो ट्राइब रहता था। इस स्टोरी को बेस बनाकर यह बताया गया कि शायद उस रात एलियंस उतरे थे और बस्ती में मौजूद सभी लोगों को वो अपने साथ ले गए। एलियंस की मौजूदगी और उनके हमले का इन दोनों राइटर्स के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया और इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद कई लोगों ने एस्किमो कबीलों के गायब होने के पीछे में अलग थलग कहानियां बनाना शुरू कर दी। लेकिन हकीकत यह है कि इस घटना को 100 साल होने को है, मगर आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर इस बस्ती के लोग बिना किसी निशानात के चले कहां गए। एस्किमो कबीले के गायब होने का मामला आज तक एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।